नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी, एलटी, जीआईसी और जीडीसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो नोट्स है, उसका हम यहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों ने कहे अनुसार अपने नोट्स तैयार करने शुरू कर चुके हैं। हमने कई नोट्स को लेकर आप सभी से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज मैं 2 विद्यार्थियों के नोट्स को लेकर बातचीत करूंगा। आमतौर पर हमारा ध्यान प्रश्न के अनुसार जो कंटेंट होना चाहिए उसके ऊपर रहता है, मात्रात्मक त्रुटियों को लेकर रहता है और किस तरीके से उचित शब्दों में अपने उत्तर को लिख दें, उसको लेकर हम मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन तमाम विद्यार्थियों ने अपने उत्तरों को अलग दिखाने के लिए या फिर उसको प्रस्तुत करने के लिए कुछ प्रयोग करते रहें, जो कि आमतौर पर ये चीज हर विद्यार्थी में होती है कि अंडरलाइंड करने वाली जगह के स्थान पर क्या हम हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सवाल हमने ऑफलाइन एग्जाम में भी देखा है और जब हम आप सभी के नोट्स को ऑनलाइन देख रहे हैं तो तमाम विद्यार्थियों ने अपने नोट्स में हाइलाइटर का प्रयोग किया हुआ है। तो ये कितना उचित है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रश्न को हमने लिया है, रेखा चित्र और संस्मरण के स्वरूप को रेखांकित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप ही में से एक विद्यार्थी की ये कॉपी है, जिन्होंने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हाइलाइटर की हम बात कर रहे हैं उसका प्रयोग आप जब कॉपी पढ़िए या कोई नोट्स रिवाइज कीजिए तब करना उचित है। अन्यथा परीक्षाओं में हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाइलाइटर से ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर एग्जामिनर को एक तरीके से इरिटेट कर रहे हैं कि आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, हमारे अनुसार मुख्य चीज क्या है, उधर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेखकों के नाम हैं, रचनाओं के नाम हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी हाईलाइट करने का मतलब अंडरलाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं है। अभी तक हमने जो भी कॉपी चेक किए हैं, कभी भी हाइलाइटर को हमने प्राथमिकता में नहीं रखा है। तो एग्जामिनर के दिमाग में भी यही चीज होती है और इसे आपकी कॉपी ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट टाइप की हो गई है। ठीक है, इसलिए उसकी ओरिजिनलिटी को जरूर बनाकर रखिए। तो जिस भी विद्यार्थी की ये कॉपी है, वो जाहिर सी बात है कि नियमित विद्यार्थी होंगे और जरूर इस कॉपी को देख रहे होंगे। तो संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी, तो आप देखिए अपने आंसर में बनारसी दास चतुर्वेदी को अंडरलाइन कीजिए और बाकी को नॉर्मल जिस पेन का, यानी कि ब्लू कलर के पेन का यूज आप कीजिए और नॉर्मली कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद करके लिखिए। इसको हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना आंसर लिखना है। अब हम केवल मात्रात्मक त्रुटियों को देखेंगे कि इनकी राइटिंग जो है, अब वो देखा जाए तो पढ़ने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको पढ़ा जा सकता है और कहें तो ठीक ठाक राइटिंग में है। ठीक है, और बेहतर कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल करें। राइटिंग अच्छी है, सब चीज बढ़िया है, प्रस्तुति भी बढ़िया है, मात्रात्मक त्रुटियां भी कम है, लेकिन ये हाइलाइटर का प्रयोग आपको नहीं करना है। हाँ, आप ब्लैक ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण चीज आपको दिख रही है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दो कलम का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हाइलाइटर का प्रयोग न करें। तो जिसकी भी कॉपी है उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखवाया था, तो वहां से आपने बिल्कुल सही लिखा है और सही नहीं लिखा बल्कि एकदम से एकाग्रचित होकर देख कर लिखा हुआ है। फिर भी गलतियां हो जाती हैं, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। जैसे आपने देखा कि केंद्रित लिखा हुआ, तो इन्होंने केंद्रित लिख दिया। तो इस तरीके से देखिए, कई बार हम अपने कॉपी को देखते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन दोबारा इसको देखने का मौका नहीं मिलता है और गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। आप शब्दों को भी तोड़, जहां जितना स्पेस की जरूरत है उसको जरूर ध्यान में रखिए। बाकी पढ़ने लायक आपने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा सा इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगली जो कॉपी है अंकुर पटेल,
ऊपर की जो हमने कॉपी चेक की है ये किसी फीमेल की ही है, ठीक है। यहाँ पर पहली बार मैं किसी मेल स्टूडेंट की बात करने जा रहा हूँ। अंकुर पटेल नाम के एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने कि टेलीग्राम में इसको भेजा हुआ था। तो विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इनका आंसर है। और दो प्रश्नों को हमने इसमें शामिल करके बताया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी। तो अंकुर ने ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जहां पर महत्वपूर्ण लग रहा है वहां पर दूसरे पेन का भी यूज कर रहे हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। तो आप ब्लू और ब्लैक का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर आपको ब्लू का प्रयोग करना है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वहां पर ब्लैक का प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइन करने के प्रोसेस में ब्लैक का यूज कर सकते हैं। इन्होंने सब कुछ लिखा, जैसे दो रचनाओं का नाम इन्होंने लिखा तो कामा आपको देना जरूरी है। ये छोटी सी चीज हो सकती है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से एक से अधिक आप देख रहे हैं कि रचनाओं का जिक्र जब किया जाए तो कॉमा और आखिरी दो रचनाओं के बीच में और का प्रयोग होना चाहिए। तो इस चीज को आप सुधारिए आगे। और जैसे कि आप यहाँ पर लिखिए पदावली के कारण जाने जाते हैं, तो हैं पर यहाँ पर बिंदी जरूर दीजिए। कवियों पर आपने कवियों लिखा तो यहाँ पर बिंदी जरूर दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपको कई बार पीछे कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हमने इन दोनों कॉपीज को एक जगह क्यों आज रखा हुआ है। दोनों में एक कॉमन चीज थी कि इन दोनों विद्यार्थियों ने हाइलाइटर का प्रयोग किया हुआ है। हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जहां पर जरूरी हो अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी तरीके से आंसर लिखना है। आप देख सकते हैं कि आपके कॉपी में क्या क्या गलतियां दिखाई दे रही हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक। तो इन्होंने अच्छा लिखा है, इनकी राइटिंग जो है वो पढ़ने लायक है, कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। और बेहतर करें तो ठीक रहेगा, ठीक। और थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है। मात्रात्मक जो त्रुटियां हैं, खासतौर से जो बिंदी का प्रयोग, विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं। और जबकि आपने इसको देख कर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आपको लिखना है। बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोक भाषाओं, तो लोक भाषाओं में यहाँ पर बिंदी होगी, इसको ध्यान में रखना है। उन्होंने, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे बिंदी होती है कि इस पे बिंदी होती है। आप ध्यान रखिए कि हो वाले पर बिंदी होती है, ठीक है। और बाकी तो हमने इनका देखा। दूसरी बार मैं इस नोट्स को पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, आलोचकों, यही थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बाकी तो ठीक है। बाकी सही है, ठीक है। हो गए हैं पर बिंदी यहाँ पर रहेगा। उन्हें, उन्हें पर बिंदी रहेगी यहाँ पर। लोगों, लोगों पर बिंदी रहेगी। तो ये चीजें यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए। पदों, पदों यहाँ पर है तो बिंदी रहेगी, ठीक है। देखने में ये चीज लग रहा होगा कि छोटी सी है, लेकिन ध्यान रखना है, यही अन्यों से आपको अलग कर सकता है। यहाँ पर मतों, तो बिंदी यहाँ पर होगी। मंदिरों, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी इनका प्रयास अच्छा रहा है, ठीक है। और बेहतर तरीके से लिखें तो ठीक रहेगा। जैसे तीनों शब्द है, रसों में इन्होंने दिया है। इसके बाद भाषाओं, आप देख रहे हैं इसमें में तो ऑलरेडी बिंदी रहती है। कुछ जगहों पर इन्होंने सही भी लिखा है, ठीक है, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें लगा कि आप सभी के नोट्स लगातार आ रहे हैं। बीच बीच में जब भी हमें समय मिलता है, आप लोग नोट्स भेजते हैं तो एक बार हम जरूर उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको बताएं कैसे कि आपकी गलती क्या है, तो उसको हम वीडियोज के माध्यम से ही बताएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश यही है कि आप कलम उठाएंगे तभी तभी सफलता पाएंगे। आपको कलम उठाना पड़ेगा, आपको अपने से नोट्स बनाना पड़ेगा। तमाम विद्यार्थी हैं जो प्री की तैयारी को लेकर बार बार कमेंट करते हैं कि पहले प्री की तैयारी करें। आप देखिए इसी के साथ आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है। मान लीजिए जब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि संस्मरण की कौन विशेषता नहीं है, रेखा चित्र की विशेषता नहीं है, तो जब आप सब्जेक्टिव तौर पर पढ़े रहेंगे तभी आप बता देंगे। जैसे संस्मरण रेखा चित्र से एक तो रचना और रचनाकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब प्रवृत्ति पर आधारित या फिर उनकी विशेषताओं पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे, तो जब आप सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर रख के रखेंगे तभी आप सही मायने में प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमने प्री की तैयारी के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का अब तक जो भी हुआ हो, जीआईसी का हुआ हो, जीडीसी का, यूपी हायर, जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जा रहे हैं, उनको आप रिवाइज करते जाइए। वहीं से लगभग
65 से 70% सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ही सवाल हैं, 15 से 20 क्वेश्चन नए रहते हैं, बाकी सब एक बार जरूर कहीं न कहीं पूछे जा चुके रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको पीटी की तैयारी करना है और समय के अनुसार जब हम आपके मेंस को कवर कर लेंगे, हद तक कवर कर लेंगे, तो समय रहते पीटी का कम से कम हमारी जो योजना है कि 30 सेट्स लेकर हम आएँगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे दिमाग में प्री का नहीं है, बिल्कुल हमारे दिमाग में, लेकिन पढ़ाने का जो ढंग है या प्रोसेस है उसको है। मान लीजिए आपका प्री हो गया और आपको केवल 1 महीना बचा, तो फिर आप कैसे मेंस की तैयारी करेंगे? इसलिए हमने मेंस की तैयारी पहले कराना शुरू कर दिया है, ताकि आप अपने से प्री पढ़ते रहिए, मेंस आप पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि पहले प्री निकल जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, वो गलती कर रहे हैं। जो विद्यार्थी नोट्स बनाकर भेज रहे हैं, वो कहीं न कहीं सीरियस है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो सभी विद्यार्थी प्री को आराम से क्वालीफाई कर जाएँगे। मेन जो सिलेक्शन है वो आपका मेंस के आधार पर है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। समझेंगे तभी आप उस कतार में शामिल होंगे जहाँ से सफलता का मार्ग निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय-समय पर हम आप सभी के लिए कुछ-कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आते रहते हैं और बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि आपके पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी कवर कर दिया जाए। तो आज हमने जिन भी कॉपीज़ को लेकर आप सभी के सामने उसकी कमियाँ या फिर जो भी अच्छाइयाँ थी, हमने रखा है, उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।